देखिए अब देखते हैं तीसरा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है कहाँ? देख, सबसे पहले बार बार इस पर जिलों पर ही बात होती है, जिलों पर प्रश्न आता है अक्सर ज्यादातर। समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर है झालावाड़, ये है कोटा और ये है बूंदी, ठीक है ना। अब ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। पूछ ले मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किस जिले में, तो आपको बताना कोटा और झालावाड़ में, क्योंकि यहाँ पर मुकुंद सिंह हाड़ा जो शासक था वो यहाँ पर आखेट खेलने जाया करता था, शिकार खेलने जाया करता था इस क्षेत्र में। यहाँ पर ये हाड़ा वंश के शासकों की शिकार स्थली भी रही हुई है। यहाँ इस क्षेत्र को मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य नाम दिया गया। ध्यान रहे किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न आगे बढ़े गए, कब इसको राष्ट्रीयता का दर्जा मिला? तो राष्ट्रीयता का दर्जा मिला इसको 2012 में। इससे पहले दो राष्ट्रीय अभयारण्य और बता चुका हूं, एक तो रणथंभौर और एक केवलादेव, वो भी राष्ट्रीय अभयारण्य है। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, किस जिले में है? तो ये देखिए आप बता देता हूँ आपको, ये झालावाड़ और कोटा। कई बार 3 जिले पूछे तो 3 जिलों में बूंदी को शामिल करना है, और 4 पूछे तो आपको शामिल करना है चित्तौड़गढ़। कुछ बार चित्तौड़गढ़ का भी आता है, देखिए चित्तौड़गढ़ पर। इस प्रकार से इस क्षेत्र में ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है। अब प्रश्न महत्वपूर्ण ये बन गया है कि राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय अभयारण्य? तो 3, एक रणथंभौर, दूसरा केवलादेव, तीसरा मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य हैं? राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य तो राजस्थान में कुल कितने? तो राजस्थान में 2 हैं। देखिए बाघ, एक तो मुकुंदरा हिल्स वाला और एक रणथंभौर वाला, ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में फिर पूछे अपने, राजस्थान में कुल कितने पक्षी अभयारण्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय हैं? और राजस्थान में तो वो है 1। तो कुल मिलाकर के कुल कितने राष्ट्रीय अभयारण्य हो गए? 3 हो गए, टोटल हो गए 3, 1 पक्षियों का, 2 बाघ के लिए, ठीक है। इस पर जिलों पर प्रश्न आता है विशेष तौर पर, ध्यान रखिए। और क्या विशेषता है इसकी? एक तो यहाँ पर हीरामन तोता पाया जाता है, हीरामन तोता, ये कई बार पूछा था। इसको गागरोनी तोता बोलते हैं। गागरोन क्षेत्र, गागरोन पड़ता है झालावाड़ में, गागरोनी तोता। ये तोता है ना, ये आदमी की भाषा बोलता है, इसको आदमी की भाषा बोलता है। इसको हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन किसको कहते हैं? हीरामन तोता को। हीरामन तोता कौन सा अभयारण्य पाया जाता? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य में पाया जाता है। अगला है, यहां पर ध्यान रहे, एक भीम चोरी है, एक अबलीमिणी का महल है। अबलीमिणी, ये मुकुंदास जो कहें तो अपने हाड़ा वंश के शासक थे, उनके साथ जाया करती थी, उनकी प्रेमिका थी ये अबलीमिणी। तो उनकी याद में यहाँ पर एक महल बनवाया था इसने, अबलीमिणी का महल। इस मुकुंदवाड़ा कहें तो इस अभयारण्य में है। कौन से अभयारण्य में? मुकुंदरा हिल्स में। तो इसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाड़ौती कोटाबंदी को बोलते हैं हाड़ौती का ताजमहल। किसको कहते हैं? अबलीमिणी का महल को। वैसे राजस्थान का ताजमहल है वो जसवंत खड़ा है, जसवंत खड़ा कहाँ है? जोधपुर में है। इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत खड़ा। और हाड़ौती का ताजमहल किसको कहते हैं? अबलीमिणी के महल को। इसके बाद में एक बारडोली का शिव मंदिर है, बारडोली का शिव मंदिर, वो भी इसी अभयारण्य में है, ठीक है ना। ये इसकी विशेषताएं थी। इस प्रकार से हमारे 3 राष्ट्रीय अभयारण्य, तीनों राष्ट्रीय अभयारण्य को बता दिया है। आगे कुछ वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे, उनके बारे में देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होंगी।
देखिए राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य की बात करूं तो सबसे पहले अपने को एक प्रश्न पढ़ना पड़ेगा आपको। एक कानून है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखो वन्य जीव कौन से हैं? वन्य जीव जो वनों में रहते हैं। अच्छा, जो अभयारण्य क्षेत्र में, अभयारण्य क्यों घोषित कर रखे हैं? इसलिए घोषित कर रखे हैं जो वन और वन्य जीव हैं उन दोनों की सुरक्षा हो सके, उनका संरक्षण हो सके राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में यानी कि ये लागू हुआ था, पारित हुआ था और 1973 में लागू हुआ। राजस्थान में कब लागू हुआ था ये? राजस्थान में 1973 में लागू हुआ। ठीक है, पारित कब हुआ? 1972। ठीक है ना। और आपको एक और बता देता हूं, एक बाघ परियोजना, बाघ संरक्षण परियोजना, यानी कि बाघों को बचाने के लिए एक योजना चली थी और ये चली थी 1973 में। तो 1973 की बात करें तो 1965 तक अपना भारत का जो राष्ट्रीय पशु था ना, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? शेर था 1965 तक। लेकिन 1965 में इसको ये राष्ट्रीय पशु का जो दर्जा वो छीन लिया और 1973 में जब ये बाघ संरक्षण परियोजना चली तो राष्ट्रीय पशु किसको बना दिया गया? बाघ को बना दिया गया। उसके बाद में बाघ संरक्षण परियोजना चली। तो बाघ संरक्षण परियोजना के बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन ये समझ में आ गया होगा बाघ संरक्षण परियोजना कब चली? 1973 में। एक प्रश्न और है, वन संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। कब बना था? 1980 में। ध्यान रहे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू, 73 में हुआ। 73 में ही बाघ संरक्षण परियोजना चली और फिर 73 में राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित किया गया। 65 तक शेर था राष्ट्रीय पशु। और वन संरक्षण अधिनियम कब चला था? ये अर्थात वनों को बचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ये 1980 में बना। और एक और है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए। तो ये 1986 में, याद हो गया होगा आपके। 1972 में वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव वो हैं जो वनों में रहते हैं, जैसे शेर है, बाघ जो भी है वगैरह, जितने भी पशु हैं जो वनों में रहने वाले हैं। तो वो 73 में लागू हुआ। 73 में ही बाघ संरक्षण अधिनियम चला और 73 में ही राष्ट्रीय पशु का दर्जा बाघ को मिला। और वन्य संरक्षण अधिनियम वनों को बचाने के लिए 1980 में चला। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पर्यावरण को बचाने के लिए 1986 में। तो ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने वन्य जीव अभयारण्य जो आगे बचे हुए हैं 26 हैं राजस्थान में, उनको अब हम अध्ययन करेंगे। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं, देखिए नंबर 1 सरिस्का। सरिस्का अभयारण्य, मैप लेते हैं। वैसे मैप वगैरह अपने याद नहीं हो पाएगा। सरिस्का देखिए, ये है अलवर। ये कौन सा जिला है? अलवर। अलवर में यहीं पर है सरिस्का। अब सरिस्का जो अभयारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है पूछें तो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, राजस्थान में प्रश्न ऐसे जाए कि राजस्थान में बाघ यानी बाघों को बचाने के लिए बाघ प्रोजेक्ट के तहत, बाघ प्रोजेक्ट में सम्मिलित अभयारण्य कितने हैं? तो बताओ कितने बताओगे? तो इसका उत्तर होगा 3। एक तो मैंने बताया था आपको रणथंभौर, दूसरा मुकुंदरा हिल्स जो कोटाबूंदी में है, कोटाबूंदी झालावाड़ में, मुकुंदरा हिल्स रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है, और तीसरा है सरिस्का। ये तीनों किसमें है? बाघ संरक्षण में। अगर प्रश्न ये आ जाए कि बाघ संरक्षण परियोजना में राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय अभयारण्य, तो राष्ट्रीय तो भाई 2 ही हैं, ये 2 ही हैं, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। बल्कि अगर राष्ट्रीय शब्द नहीं आए, सीधा पूछ लें कि राजस्थान में कुल कितने बाघ संरक्षण में सम्मिलित अभयारण्य है, तो उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं अपने सरिस्का से संबंधित, सरिस्का की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं सरिस्का पर। तो देखिए सरिस्का पर, ये सरिस्का है, सरिस्का की विशेषता देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कहाँ, तो ये अलवर में है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा प्रश्न इस पर बनता है कि सबसे ज़्यादा मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, नाम सुना होगा। 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला था, 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा, राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किसको मिला था, मोर को। तो मोर सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर होगा सरिस्का में। एक इसके बाद में हरे कबूतर, हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर होगा सरिस्का में, ठीक है। इसके बाद में एक पांडुपोल हनुमान मंदिर है, पांडुपोल हनुमान मंदिर। देखिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र, वहाँ पर पांडवों का शासन था। जब पांडवों को 12 वर्ष का ये जो कहें तो वनवास मिला और 1 साल का अज्ञातवास वनवास मिला, अज्ञात की भी आप मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, तो कुल मिलाकर 13 वर्ष का वनवास मिला था। तो अज्ञातवास था वो, इन्होंने इस राजस्थान के क्षेत्र में इन्होंने बिताया था। तो वो यहाँ आ गए कहाँ, सरिस्का क्षेत्र में, कहें तो अलवर में, और वहाँ वो पीछे से कौरवों से गिर गए थे, इसलिए उनसे बचने के लिए, और ये क्षेत्र है पोल, कहने का अर्थ पहाड़ में गदा मारी थी भीम ने, तो एक पोल निकल गई, उस पोल को बोलते हैं पांडवों द्वारा बनाई गई पोल, और वहीं पर एक मंदिर बना दिया गया, हनुमान जी का मंदिर, सोते हुए हनुमान जी की मूर्ति है, तो इसलिए पांडुपोल हनुमान मंदिर नाम पड़ गया। दूसरा नंबर इसकी एक विशेषता ये है, नीलकंठ महादेव मंदिर। आपको पता है कि नीलकंठ महादेव शिव जी हैं, और जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय ये जो राक्षस थे, उन्होंने कहते हैं उस सर्प की पूंछ पकड़ी थी, और वो जो सांप का फण था वो देवताओं की तरफ था, तो कहते हैं वो जो उनका जो जहर था वो शिव जी ने पिया था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वो कंठ में रोक लिया था उसने जहर ने, इसलिए नीलकंठ हो गया। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर ये भी कहाँ है, इस सरिस्का अभयारण्य में, अर्थात कहीं तो अलवर में। उसके बाद में एक यहाँ पर बात करें तो आगे के जो प्रश्न है वो वैसे तो कोई कमी नहीं, इसमें बनते ही जाएंगे, लेकिन एक यहाँ पर ताल वृक्ष है, क्या है, ताल वृक्ष पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी के जो ताल हैं, यानी कि कहें तो सर्दियों में भी गर्म पानी आता रहता है, तेजाब की मात्रा होती है। ताल वृक्ष कहाँ है, तो बताएंगे आप इस क्षेत्र में। और एक और प्रसिद्ध है यहाँ पर, और उसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, जो कभी भृतरी का नाम सुना होगा, भृतरी का मंदिर है, भृतरी की जो तपोभूमि है, तपोभूमि वो कहाँ पर है, तो बताएंगे आप सरिस्का अभयारण्य में। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके ये पहला जो वन्य जीव अभयारण्य है ये पूरा हो गया। और अब बात करें अगले जो अभयारण्य की, तो वो देखते हैं, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध, समझ में आ गया होगा आपको। अगला अभयारण्य देखते हैं, अगला है नंबर 2, राष्ट्रीय मरु अभयारण्य। मरु का मतलब क्या है, मरु का मतलब मरुस्थल में है, राष्ट्रीय नहीं है ये, राष्ट्रीय सब जरूर जुड़ा हुआ है लेकिन राष्ट्रीय नहीं है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय 3 ही राजस्थान में, राष्ट्रीय मरु अभयारण्य ये कहाँ है, देखिए ये तो है जैसलमेर और ये है बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर, और ये हो गया जैसलमेर, ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय मरु अभयारण्य है। तो राष्ट्रीय मरु अभयारण्य पूछे कहाँ है, तो पहला उत्तर होगा जैसलमेर, जैसलमेर में। और अगर 2 जिले पूछें तो बाड़मेर शामिल कर देना, ठीक है ना। और ये ध्यान रहे, कुल 31 यानी कहें तो 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, अर्थात सबसे बड़ा है राजस्थान का, सबसे बड़ा अभयारण्य है। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है राजस्थान का, तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय मरु अभयारण्य, ठीक है। और डेजर्ट अभयारण्य बोल सकते हैं इसको, कहाँ है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में। अब देखिए जैसलमेर में तो है 1900 वर्ग किलोमीटर, और बाकी बचा हुआ कितना बच गया देख लो, 1262 बच गया ना,
तो 1262 हो गया। ये कहाँ है? बाड़मेर में। तो ज़्यादातर कहाँ है? जैसलमेर में। अब इसकी क्या विशेषताएं देखिए, इसमें एक प्रश्न भी पूछा जाता है यहाँ पर, जीवाश्म पार्क, ये बहुत बार पूछा जाता है, जीवाश्म पार्क कहाँ है? तो जीवाश्म पार्क कहाँ बताया मैंने? जैसलमेर में बताया। यहाँ पर देखिए इसको, ये आकल गांव में है। कहाँ पर है? आकल गांव में। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कास्ट या जीवाश्म पार्क कहाँ है? तो बताएंगे आप जैसलमेर में। और जैसलमेर नहीं आता तो क्या बताएंगे? राष्ट्रीय मरु अभयारण्य में। ध्यान रहे, ये क्या है जीवाश्म पार्क? इस क्षेत्र में प्राचीन काल में जो जीव जंतु वो दब गए थे, वो जीवाश्म यानी कहते जीवों के असम, आपने नाम सुना होगा, पेट्रोल है, कोयला है, ये क्या है? जीवाश्म में तो इस क्षेत्र में खूब निकलता है। तो वो अपने अवसादी चट्टानों में मिलता है जीवाश्म पार्क, तो ध्यान, जीवाश्म ईंधन। तो ध्यान रहे, ऐसे ही बात करें कास्ट या जीवाश्म पार्क कहाँ है? तो बताएंगे आप राष्ट्रीय मरु अभयारण्य। और क्या क्या मिलता है इसमें देखिए, एक इसमें आपने नाम सुना गोडाउन। गोडाउन क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो सर्वाधिक पूछें कहाँ है तो वो राष्ट्रीय मरु अभयारण्य में पाया जाता है, गोडाउन सबसे ज़्यादा। एक पीवड़ा सांप मिलता है यहाँ पर। पीवड़ा सांप का मतलब एक ऐसा सर्प है जो काटता नहीं है, बल्कि सांस के द्वारा वो जहर छोड़ता है रात को, और सुबह जो सूर्य उदय होता है तो उससे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो ये पीवड़ा सांप है। एक रसल्स वाइपर है, रसल्स वाइपर, ये बड़े खतरनाक सर्प हैं, यहाँ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसके बाद में चिंकारा का नाम सुना हो, चिंकारा भी खूब पाए जाते हैं। चिंकारा हिरण है, हिरण के छोटा रूप है, एंटीलोप, यानी राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, वन्यजीव पशु, तो वो भी इस क्षेत्र में खूब पाया जाता है। इस प्रकार से ये अपने 2 अभयारण्य हो गए, ये वन्यजीव अभयारण्य। और फिर अगली बात करें अब अगले अभयारण्य की, वो देखते हैं। दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में और बाड़मेर में। अब नंबर 3 बात करते हैं गजनेर अभयारण्य। गजनेर अभयारण्य बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है गजनेर क्षेत्र में। यहाँ पर सिर्फ एक विशेषता, बटबड़ पक्षी पाया जाता है। बटबड़ पक्षी, यानी इसको रेत का तितर भी बोलते हैं। रेत का तितर, बटबड़ पक्षी या रेत का तितर किसको बोलते हैं? इससे बटबड़ पक्षी को बोलते हैं। रेत का तितर है, उसको बटबड़ पक्षी बोलते हैं। गजनेर अभयारण्य पाया जाता है। और गजनेर, एक मैंने बताया था आपको पहले भी, एक गजनेर झील है वहाँ उस क्षेत्र में, कोलायत के पास में, उस क्षेत्र में यानी अभयारण्य घोषित कर रखा है। नंबर 4 एक है अपने चूरू में है ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य बड़ा महत्वपूर्ण, बार बार प्रश्न आता है। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में। चूरू में ताल छापर। क्या विशेषता देखिए इसमें, ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग। मृग का मतलब है, कई बार ऐसे बताता है, काले हिरण। काले हिरण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छापर। बस ये आदि रख लेना, महत्वपूर्ण। कहाँ है? चूरू में। बस एक प्रश्न और बनता है इस पर, और वो ये है, देखिए ताल छापर एक झील भी है, खारे पानी की झील, ठीक है ना। एक यहाँ पर मोचिया घास पाई जाती है। मोचिया घास जो हिरणों के लिए बहुत फायदेमंद है। मोचिया घास किस अभयारण्य पाई जाती है? तो ताल छापर अभयारण्य, ठीक है। और इसके बाद में जो आगे के जो अभयारण्य वो अगले टॉपिक में बताएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।